केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग और कांग्रेस पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है, वे तिरंगे का अपमान करते हैं। शाह के बयान के बाद दोनों पार्टियों में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उस डायनेस्टी की पॉलिटिक्स के जरिए डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते रहे हैं और इस डायनेस्टी पॉलिटिक्स की डिस्ट्रक्टिव जो पकड़ थी वो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी की ताकत से, लोकतंत्र की शक्ति से पूरी तरह से कमज़ोर पड़ी है। और उस कमज़ोर पड़ने का नतीजा है कि आज ये गुप्तार गैंग खड़ा हो गया है। और ये गुप्तार जो डिक्लेरेशन है ये कांग्रेस और उनके साथियों का पॉलिटिकल डाइंग डिक्लेरेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सुरजेवाला इसके साथ गुपकार गैंग को ना बुलाएं। हमारे वक्त हिंदुस्तान जिंदाबाद वो बोलते थे, सारे उनको बुलवाया गया था। तो इस सारे माहौल में आज जो एंटी नेशनल बातें कर रही है महबूबा या ये गुपकार गैंग के सभी लोग, तो उसका समर्थन, क्योंकि कांग्रेस का अपना कोई आधार रहा नहीं और कांग्रेस सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। हर स्टेट में जो पार्टी पहले नंबर पे हुआ करती है आज चौथे नंबर पे है। तो इस सारे संदर्भ में पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठते हैं और उनके ही अंदर से ही लीडरशिप पर सवाल खड़े कपिल सिब्बल जी ने आज क्वेश्चन किया है। और इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद जो हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी के अंदर झांके और ये फैसला करें कि गुपकार के साथ का जो चाइना के साथ खड़ा है एंटी इंडिया, आप उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, ये कांग्रेस जवाब दे। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर दोनों को आगे ले जाना चाहती है और कश्मीर हमारे एजेंडे में, कश्मीर के लोगों को जो पिछले कई सालों से उनके साथ अन्याय हुआ है, यहाँ 7 दशक तक 2 परिवारों ने या ज्यादा से ज्यादा 3 परिवारों ने लूटा है। और एक आप देखते होंगे कई जगह पे लिखा रहता है खानदानी शफा दवा खाना। ये जो शफा दवा खाना, कभी अब्दुल्ला शफा दवा खाना, मुफ्ती शफा दवा खाना, इनके नाम पर पीढ़ियों से लूटा जा रहा है। तो वही आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जम्मू कश्मीर के गुपकार एलियांस को लेकर कहा कि कांग्रेस, पीडीपी समेत कई दलों ने कई बार टेस्ट दिया है लेकिन वे फेल रहे हैं, इसलिए अमित शाह ने गुपकार को लेकर सही बयान दिया है। रेगुलरली दे फेल्ड इन एवरी टेस्ट, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे लेफ्ट पार्टीज हैं। अब इतने टेस्ट दे चुकी हैं कि बेचारों का हर बार रिजल्ट फेल आता जा रहा है। यही है और इसी को भारत के गृह मंत्री ने दूसरे शब्दों में कहा कि आप फेल्ड पार्टियां हैं, आप संविधान के विरोध में जाने वाली पार्टियां हैं और आपने हाथ मिलाए हैं, तो क्या आप असंवैधानिक रास्ते पर, देश को बांटने और लड़वाने वाले रास्ते पर ही जाएंगे। इसलिए देश गृह मंत्री के वक्तव्य से बहुत प्रसन्न है। आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुजफ्फर शाह ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह होम मिनिस्ट्री के नहीं है, यहाँ पर कौन सा फोर्स रखा हुआ है, यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। हमारे माननीय अमित शाह जी को मालूम है कि गुपकार गैंग फॉरेन फोर्सेस के तहत काम कर रही है, तो वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री के लायक है ही नहीं। क्या कोई सबूत है आपके पास अमित शाह जी? कौन से फोर्सेस हैं? You're the home minister of this country. It does not behove you to talk like this. कौन से फोर्सेस हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं? आप लोग एक्चुअली यू आर रैटल्ड। जो हमने यहाँ के सियासी जमातों ने अपना पॉलिटिकल बैगेज एक पासे रखकर एक यूनिटी दिखाई है आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, हमारे पहाड़ी, गुजर, बकरवाल जितने भी लोग हैं, और आपको ये यूनिटी देखकर आपने हतल मकदूर कोशिश की, ईडी लगाकर, सीबीआई लगाकर, जेलों में भरकर इसको छावनी एक बना दिया है आपने कश्मीर को। जम्मू को आप कश्मीर के साथ लड़ाना चाह रहे हैं।
हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाह रहे हैं। मगर वो जमाने अब गए साहब। होम मिनिस्टर होके आप ऐसी बात करते हैं।